नमस्ते, प्रणाम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज का जो एपिसोड था, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस किया था। हार्ट अटैक में खून की नलियों में ब्लॉक आता है, हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉक आता है और उसके बाद सीने में दर्द होना या जो सिम्टम्स 5 जो सिम्टम्स बताए थे वो होते हैं और उसके बाद पेशेंट को टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जितना जल्दी आप हॉस्पिटल जाते हैं उतना जल्दी ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट रिकवर करता है। एक दूसरी इमरजेंसी होती है जिसको कहते हैं हम लोग कार्डियक अरेस्ट। वहाँ पर खून की नलियों में ब्लॉक आया था और यहाँ पर होता है हार्ट का बंद हो जाना। मतलब ये मुख्यतः हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के कारण होता है। एज़ यू नो और नॉट, हार्ट का अपना एक करंट का नेटवर्क होता है। सो ये बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और इसका एक नेटवर्क रहता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है ब्रेन से। यूजुअली जो ब्रेन होता है वो पूरे मसल्स का मूवमेंट या जो भी कह सकते हैं कोई भी मूवमेंट होता है बॉडी का, उसमें करंट सप्लाई देने का काम जो रहता है वो ब्रेन का होता है, एक्सेप्ट फॉर हार्ट। हार्ट एक अपना इंडिपेंडेंट ऑटोलोगस ऑर्गन है जो कि अपना बीटिंग को मेंटेन करता है विदाउट ब्रेन एक्टिविटी। इसीलिए कहते हैं कि अगर ब्रेन डेड भी हो गया तो हार्ट बीट करता रहता है। हार्ट इज़ द लास्ट ऑर्गन टू डाई। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता क्या है? हम लोग कहते हैं हार्ट बीटिंग बहुत फास्ट हो जाना या स्लो हो जाना, इसको कहते हैं टैकीअरिथमिया या ब्रैडीअरिथमिया। ये जब भी होता है तो एक लेवल तक उसको हार्ट टॉलरेट करता है। मतलब हार्ट के अंदर में मैकेनिज्म होता है सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करने का, मतलब ब्लड पंप करने का। लेकिन हार्ट बीटिंग अगर बहुत फास्ट हो जाए और प्रायः अगर ये लोअर चैम्बर से स्टार्ट हो रहा है जिसको कहते हैं वीटी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वीएफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, देन ये ऑल ऑफ ए सडन हार्ट बंद हो जाता है और उस टाइम में कहा जाता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, मतलब हार्ट बंद हो गया है। और उसमें हम लोगों के पास कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको देखकर तुरंत एक्शन लेना रहता है। अगर एक्शन लिया गया तो पेशेंट रिवाइव कर जाता है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से सिम्टम्स या किस चीज़ को देख के माना जाए कि पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और हम लोगों को एक्शन लेना है। सिम्टम्स क्या रहेंगे? यूजुअली कोई आदमी जिसको आपने देखा है, जो आपके सामने बैठा है, ऑल ऑफ ए सडन कोलैप्स कर जा रहा है और सांस नहीं ले रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, गिरा और उसके बाद सांस ले रहा है, मतलब पूरी तरीके से बेहोश हो गया और आप उसका पल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं या उसका गर्दन में अगर उनके जो नेक वेन्स है उसको जो कोशिश कर रहे हैं, उसको कोई एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आ रही। दिस इज़ द टाइम दैट वी हैव टू एक्ट। और करना क्या रहता है? वो होता है सीपीआर। ये पहला सिम्टम है। कुछ मरीजों में आप देखेंगे पेशेंट बैठा हुआ है और एक बैक एक स्वेटिंग स्टार्ट हुई और स्टेयरिंग करने लगा, मतलब एक तरीके से आपको घूरने लगा। उसके बाद उनकी सांस चल नहीं रही है, थोड़ी देर के बाद गिर पड़े। ये भी सिम्टम होता है कार्डियक अरेस्ट का। और उसमें पेशेंट पहले आपसे अच्छे से बात कर रहा था, थोड़ी देर के अंदर में वो एक बैक एक बेहोश हो जाता है और सांस नहीं ले रहा है। यहाँ पर भी आपको सीपीआर करना स्टार्ट करना पड़ेगा और इमरजेंसी को अलर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी लोग हैं उन लोगों को बोल के कि पेशेंट को हम लोगों को शिफ्ट करना है नियरली हॉस्पिटल में, या वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ है मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको एक्टिवेट करना। तीसरा रहता है पेशेंट आपसे बात कर रहा है, खड़ा है और एक बैक एक कोलैप्स कर गया एंड उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि गिरा, उसके बाद हाथ पैर उनके टेढ़े होने लगे। तो पहले बात करने के बाद गिरा, पसीने आ गए, सांस नहीं ले रहा है। इसको कुछ लोग फिट्स समझने लगते हैं कि फिट्स आ गया, लेकिन फिट्स आने में पहले आदमी को मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसके बाद वो गिरता है। इसमें उल्टा होता है, पेशेंट बात करते हुए एक बैक एक वो देखते देखते मतलब अपना जिसको कहते हैं पोस्चरल लॉस होता है और साथ में कुछ देर के बाद कहा जैसे 10 से 15 सेकंड के बाद पेशेंट का हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट जिसको कहते हैं फिट्स टाइप स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं मिला और अनकॉन्शियस होने के बाद कुछ एरिया ब्रेन का एक्टिवेट हो रहा है और उसके कारण फिट्स आ रहे हैं। तो ये भी सिम्टम जो होता है कार्डियक अरेस्ट का है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ मरीजों में हार्ट अटैक, मतलब सीने में भारीपन दर्द स्टार्ट हुआ और कुछ देर के बाद ऐसा एपिसोड आ रहा था, इसको कहते हैं कि दो इमरजेंसी एक साथ चल रही है। पहला इमरजेंसी मतलब हार्ट अटैक हुआ और दूसरा कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक के लिए तो हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट रहता है कि हम लोग हॉस्पिटल लेकर जाएं, उनको थ्रोम्बोलाइसिस या एंजियोप्लास्टी करें, जिसमें एंजियोप्लास्टी इज़ द बेस्ट। लेकिन अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है उस समय एक ही फर्स्ट एड होता है और वही फर्स्ट एड रहता है सीपीआर। अगर आप सीपीआर करते हैं और शॉक देने की थेरेपी अगर अगल बगल में अवेलेबल है जहाँ पर वो हैं, तो पेशेंट को रिवाइव किया जा सकता है, बशर्ते इट शुड बी गिवन एज अर्ली एज पॉसिबल। ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमको किसी को जीवन देना है और हम डॉक्टर नहीं हैं तो सीपीआर सीखें और सीपीआर के बारे में फैमिली में सभी को बताएं और कैसे करना है
वो सारी चीज़ें आज के टाइम में ट्रेनर्स अवेलेबल हैं. इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू वांट टू लर्न, यू कैन ईजिली लर्न. इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट. ए लॉट ऑफ जगह पर इसकी फैसिलिटीज़ है और सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ये एक तरीका रहता है कि आप उस पेशेंट को रिवाइव कर सके व्हेन पेशेंट इज़ लिविंग कार्डियक अरेस्ट. एंड पेशेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपने सीपीआर स्टार्ट करने से पहले ही पेशेंट रिकवर कर जाए, उसके बाद वो आपसे बात करना शुरू कर दे. इस स्थिति में भी आपको पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना है, इनका इवैल्यूएशन कराना है कि इनमें ऐसा क्यों हुआ. खासकर इफ़ द पेशेंट इज़ वेरी यंग और उसमें पहले से कोई हार्ट डिसीज़ नहीं है, तो उसमें चेक करना होता है. और इसमें एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हार्ट पूरी तरीके से नॉर्मल होता है और उसमें कुछ एरिथमियाज होते हैं जिसको डिटेक्ट करके ट्रीट किया जा सकता है बाई मेडिसिन, बाई डिवाइस. सो ये एक तरीके का उसका पुनर्जन्म होता है. और इसमें इस एपिसोड को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेडिसिन रहती हैं और इसको ट्रीट करने के लिए कुछ डिवाइस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं AICD. तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डायग्नोसिस. सो डायग्नोसिस करने के लिए आपको हॉस्पिटल लाना पड़ेगा और कार्डियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टीम को के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये सारी चीज़ों को हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं. न्यूरोलॉजिस्ट का भी रोल आता है और कभी कभी पीडियाट्रिशियन को भी हम लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है जब वो बच्चा छोटा होता है. तो ये सारे एपिसोड्स हो सकते हैं. और इसके बारे में कार्डियक अरेस्ट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, और जो हार्ट अटैक होता है वो वेस्कुलर, मतलब खून की नलियों में ब्लॉक के कारण. कभी कभी हार्ट अटैक आने के बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जो कि सबसे ख़राब चीज़ मानी जाती है. ये वो मतलब बदनसीब लोग हैं जिनको अटैक आया और आप उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उस टाइम में कार्डियक अरेस्ट हो गया, लोगों को पता नहीं चला कि उनको CPR करना है या उसकी फैसिलिटी वहाँ पर थी नहीं और पेशेंट ने दम तोड़ दिया. तो 100 में 25 हार्ट अटैक जो होते हैं वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते, उसका कारण होता है कार्डियक अरेस्ट. सो उनमें अगर हार्ट अटैक हुआ और कार्डियक अरेस्ट हुआ तो उस पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, इवन इन द हॉस्पिटल, अगर वहाँ पर टीम रेडी नहीं है शॉक देने के लिए और CPR देने के लिए. सो टाइम फ्रेम बहुत कम रहता है और उस टाइम में अगर हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो पेशेंट की जान भी चली जाती है. सो आप लोगों के लिए एक जो इन्फॉर्मेशन और विनती, दैट CPR के बारे में जानें, CPR कब करना है इसके बारे में जानें और इसकी ट्रेनिंग अपने फैमिली में किसी न किसी एक आदमी को ज़रूर से ज़रूर दिलाएं. बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आप किसी की जान बचा सकते हैं. आपने शायद कांतारा मूवी देखा होगा और कांतारा का वो सीन तो शायद आपने देखा होगा कि जब वो पूरी तरीके से हीरो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उठ नहीं पा रहा है, तो उसको उठाने के लिए एक आता है और वो सिर्फ एक आवाज़ देता है, फूंकता है उसके कान में, वो खड़ा हो जाता है. आप भी वो बन सकते हैं अपने किसी मरीज के लिए, दोस्त के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, अगर कार्डियक अरेस्ट होता है. अगर आप CPR सीखिए, ये पावर आपके पास हो सकती है. अगर बिना डॉक्टर बने, सबको डॉक्टर बनने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन आप किसी भी आदमी को जीवित कर सकते हैं अगर आप CPR जानते हैं. तो ट्राई टू लर्न, जहाँ पर भी आपको फैसिलिटी मिलती है पता कीजिए CPR. और ऑलमोस्ट ऑल द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के पास ये फैसिलिटीज़ रहती है, आप जाके वहाँ सीख सकते हैं. तो सी यू नेक्स्ट टाइम विथ न्यू टॉपिक. नमस्ते.